एक विदेशी लड़की, एक विदेशी लड़का, 4 मुल्कों में चला इश्क और हिंदुस्तान में कत्ल, मोहब्बत मांगे खून। सारा प्रणाम, मैं हूं रवि शर्मा। मोहब्बत मांगे खून। जी हां, आज हम आपके लिए इश्क की एक ऐसी दास्तान लाए हैं जिसमें एक विदेशी लड़की, एक विदेशी लड़का और कई मुल्कों में घूम घूम कर की गई मोहब्बत है। तो उस नाकाम मोहब्बत का खौफनाक अंजाम भी है। क्यों और कैसे हुआ उस इंटरनेशनल लव का दी एंड, जानने के लिए देखिए हमारे खास पेशकश मोहब्बत मांगे खून। बारूद के ढेर पर बैठे हुए मुल्क से शुरू हुई इश्क की एक दास्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान के सरजमी पे खिला था मोहब्बत का वो फूल। फिर 7 समुंदर पार कई मुल्कों में घूमा प्रेमियों का वो जोड़ा। कई मुल्कों के खूबसूरत शहरों में पनपा वो प्यार, लेकिन हिंदुस्तान आकर आखिरकार हुई तकरार। इंटरनेशनल लव स्टोरी का हुआ खौफनाक अंजाम। जी हाँ, ये दास्तान शुरू हुई थी अफगानिस्तान के काबुल शहर से। फिर इस कहानी में कुछ पन्ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लिखे गए तो कुछ रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, और आखिरकार इस कहानी का अंत हुआ हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में। ये दास्तान है अफगानिस्तान की रहने वाली पैमाना खंजर और उसके मंगेतर उम्मीद मिलाद। उम्मीद जो पैमाना से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसी उम्मीद ने अपनी महबूबा पैमाना खंजर के सीने में उतार दिया एक खंजर। जी हाँ, उसने ले ली उसकी जान जिससे वो करता था बेपनाह मोहब्बत। हालांकि उम्मीद 7 समंदर पार अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिंदुस्तान अपनी महबूबा का कत्ल करने नहीं, बल्कि वो उससे शादी की तारीख तय करने आया था। लेकिन शमशेर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 105 में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि सारी मोहब्बत धरी की धरी रह गई। जिस महबूबा के हाथों पर वो अपने नाम की मेहंदी देखना चाहता था, आखिरकार उम्मीद ने अपनी उसी माशूका के लहू से अपने हाथ रंग डाले। क्यों किया उसने माशूका का खून? क्या हुआ था कमरा नंबर 105 में? क्यों टूटी इश्क के नाजुक रिश्ते की डोर? दरअसल शमशेर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 105 में उस रात उम्मीद और पैमाना के बीच जो कुछ भी हुआ, इसको समझने के लिए इस प्रेम कहानी की गहराई में जाना होगा। तभी समझ में आया कि एक आशिक ने आखिर अपनी जान की जान क्यों ली। 25 फरवरी 2022 दिल्ली के जंगपुरा का शमशेर गेस्ट हाउस। यही वो तारीख है जब काबुल का रहने वाला उम्मीद रूस से दिल्ली आया था। बीते कई वर्षों से उम्मीद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी भाषा की पढ़ाई कर रहा था। उम्मीद जंगपुरा के शमशेर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 105 में ठहरा था। उसका दिल्ली आने का मकसद अपनी मंगेतर पैमाना खंजर के साथ अपनी शादी की तारीख तय करना था। दोनों की आशिकी बीते कई सालों से चल रही थी। पैमाना भी उम्मीद की ही तरह काबुल की थी, लेकिन 10 साल पहले उसका परिवार अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर बस गया था। काबुल से दोनों की पुरानी जान पहचान आशिकी में बदली और फिर 3 साल पहले दोनों की सगाई भी हो गई। सगाई के बाद बीते 3 सालों में दोनों की मुलाकातें कई अलग अलग मुल्कों में होती रही थी। साफ था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे।
वो मोहब्बत ही थी जो पैमाना को 26 फरवरी को उम्मेद से मिलाने के लिए दिल्ली ले आई थी। दिल्ली आकर पैमाना अपनी मौसी नूरी के घर आकर ठहरी। नूरी का घर उम्मेद के गेस्ट हाउस के करीब ही था। दिल्ली आने के बाद उम्मेद और पैमाना दिन भर साथ रहते, घूमते फिरते, खाते पीते और रात को सोने के लिए पैमाना अपनी मौसी के घर लौट जाती। उम्मेद और पैमाना की सगाई करीब 3 साल पहले हुई थी और 3 साल से उम्मेद पैमाना के साथ घर बसाने का इंतजार कर रहा था। उम्मेद के लिए अब पैमाना से दूर रहना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा वो जल्द से जल्द पैमाना के साथ शादी कर लेना चाहता था। आखिर क्या हुआ था कत्ल की रात? क्यों उम्मेद ने पैमाना को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्या हुआ था कत्ल की रात? क्यों उम्मेद ने पैमाना को उतार दिया बेरहमी से मौत के घाट? आखिर क्यों दोनों का इतना पुराना रिश्ता एक पल में खतरनाक अंदाज तक बदल गया? कैसे एक आशिक और माशूका कातिल और मकतूल बन गए? शादी की दहलीज तक पहुंचकर आखिर दोनों दुश्मन कैसे हो गए? देंगे आपके हर सवाल का जवाब। आप बस चलते रहिए समय के साथ। उम्मेद और पैमाना को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इनके रिश्ते में किसी तरह की गड़बड़ है या किसी किस्म का कोई खटास। फिर एक दिन वो भी आया जब अचानक सब कुछ बदल गया। पैमाना का कत्ल हुआ और आरोपी कोई और नहीं उम्मेद बना। समय के लिए प्रीति पांडे के साथ खालिद वसीम। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्यों इश्क एक पल में नफरत में तब्दील हो गया? दोनों साथ साथ घूम रहे थे, जल्द ही शादी भी होने वाली थी उनकी। फिर आखिर कमरा नंबर 105 में ऐसा क्या हुआ कि आशिक के सिर पर खून सवार हो गया? आइए जानते हैं कमरा नंबर 105 की हकीकत। किसी शायर ने कहा है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मगर ये शेर कहने वाले शायर ने कभी नहीं सोचा होगा कि जरा सी मजाक पर कोई आशिक किसी की जान ले सकता है। मगर इस दास्तान की यही हकीकत है कि अपने आशिक से जरा से दिल लगी करना पैमाना को भारी पड़ गया। 3 मार्च 2005 रात के करीब 9 बजे पैमाना की मौसी का घर। 3 मार्च की रात पैमाना की मौसी के घर खाना खाने के बाद उम्मेद पैमाना को अपने साथ कुछ देर के बाद लौटने की बात कहकर ले गया। इससे पहले दोनों ने आगरा घूमने का प्लान बनाया था। खाने के दौरान भी दोनों में खूब मजाक हुआ था। शायद ये अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है जब मजाक में एक आशिक के जरिए उसके माशूका का कत्ल हो गया। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जिसे मजाक में भी उम्मेद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल मजाक के दौरान पैमाना ने हंसते हुए उम्मेद को ये कह दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करती, लिहाजा वो उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर उम्मेद तनाव में आ गया था। हालांकि ये बस एक मजाक था। पैमाना भी उम्मेद को उतना ही चाहती थी जितना कि उम्मेद उसे, लेकिन शायद उम्मेद उसका मजाक समझ नहीं सका। मैं कहती हूँ कल तू लड़का उसके साथ थी, खाना खाया, बाद में इधर आया 10:30 बजे। खाना खाया इसने? हाँ, खाना दोनों खाया, अच्छी खुशी थी। दोनों इधर आया, कहती ये गंदा बात आप लोग का जब लड़की के लिए ये गंदा बात हम लोग गए उधर उसको मार दिया रशिया में लड़की। और ये कहाँ रह गई? ये अमेरिका में। तो ये आई थी आपके यहाँ? उसके मिले आई थी, मंगेतर के मिले आई थी। कहती मैं हिंदुस्तान आ जाऊंगी तो मैं हिंदुस्तान आ जाऊँ, मेरा मर्जी इधर ही, हम दूसरे को मिलेंगे। जब अगर हम दूसरे की मर्जी की शादी करेंगे, उसको शायद मजाक से बोला कि मैं नहीं करती। जब उसके साथ जबरदस्ती किया, वो इजाजत नहीं दी, उसको मार दिया। रात के करीब 11 बजे पैमाना अब तक घर नहीं लौटे। पैमाना और उम्मेद को गए 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। उम्मेद पैमाना को कुछ देर बाद साथ लेकर वापस लौटने की बात कहकर गया था,
लेकिन दोनों वापस नहीं लौटे। लिहाजा पैमाना को बुलाने के लिए उसकी मौसेरी बहन सानिया शमशेर गेस्ट हाउस पहुंची। लेकिन जैसे ही सानिया ने कमरा नंबर 105 में कदम रखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शमशेर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 105 में बिस्तर के नीचे खून से लथपथ पड़ी थी पैमाना की लाश और उमेद गायब था। दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर देखते ही सानिया की चीख निकल गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनने के बाद होटल के कर्मचारी उस कमरे की ओर दौड़े जहां से शोर सुनाई दे रहा था। पैमाना और उमैद और बाकी इनके रिश्तेदार दिन भर शॉपिंग करते रहे, घूमते घामते रहे और ये लोग शाम को लगभग 10 बजे के आसपास अपनी मौसी के घर पर थे दोनों और वहाँ से दोनों शमशेर गेस्ट हाउस चले आए और दोनों एक ही कमरे में थे। जब काफ़ी देर तक पैमाना वापस नहीं लौटी तो उसकी मौसी ने इसकी कज़िन को भेजा वहाँ देखने के लिए कि पैमाना क्यों वापस नहीं आई है। और जब वो जो छोटी बच्ची जिसका नाम सोनिया है, ये जब वो गेस्ट हाउस में पहुंची तो उसने देखा कि पैमाना की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है और उमैद होटल से गायब। होटल के स्टाफ ने वारदात की खबर फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मामला एक विदेशी लड़की के हत्या की थी, इसलिए जंगपुरा पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार फौरन मौके वारदात के लिए निकल पड़े। मौके पे पहुंचने के लिए जो सारे सर्कमस्टांसेस थे वो ये बता रहे थे कि आरोपी उमैद है और उमैद कहीं देश छोड़ के रवाना ना हो जाए, लिहाजा पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया। पुलिस ने रात में ही उमैद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। रविवार की सुबह उमैद पुलिस की उम्मीद के मुताबिक IGI एयरपोर्ट पहुंचा ताकि वो अपने मुल्क अफगानिस्तान भाग सके, लेकिन जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पहुंचा उसे रोककर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तत्काल उसी वक्त रात में लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने लोकल पुलिस ने इमिग्रेशन स्टाफ को एयरपोर्ट पर कांटेक्ट किया और इमिग्रेशन स्टाफ का बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन हम लोगों को मिला और उन्होंने लुकआउट सर्कुलर जो इशू किया गया था उसके आधार पर इसकी LOC खोल रखी थी और सुबह ही अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया अफगानिस्तान की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। वहाँ पर जो अलर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको वहाँ पर दबोच लिया और थाना निजामुद्दीन की पुलिस को सूचित कर दिया। पूछताछ के दौरान उमैद ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने किया है अपनी मंगेतर पैमाना का कत्ल। आखिर उमैद ने पैमाना का कत्ल क्यों किया? उमैद ने पुलिस के सामने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उमैद ने पुलिस को बताया कि पैमाना ने उसे नापसंद करने की बात कही थी और पैमाना के बिना जीने की वो सोच भी नहीं सकता था, लिहाजा गुस्से में आकर उसने पैमाना का कत्ल कर दिया। उमैद ने पुलिस को बताया कि कैलिफोर्निया में बसने के बाद पैमाना का रहन सहन सब कुछ बदल गया था। वो अब उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लिहाजा वो उसे लगातार टाल रही थी। शादी की तारीख तय करने के लिए ही दोनों दिल्ली आए थे, लेकिन पैमाना से मिलने के बाद उमैद को लगने लगा कि वो उसे नापसंद करती है। उसका शक उस वक्त और गहरा गया जब नूरी के घर खाने के वक्त पैमाना ने उससे मजाक के दौरान शादी करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, पैमाना का मजाक में किया गया इनकार उमैद को नागवार गुजरा और उसने पैमाना को कत्ल करने का फैसला कर दिया। उमैद पैमाना को बहाने से अपने साथ गेस्ट हाउस के कमरे में ले गया और बड़ी बेरहमी से पैमाना के सीने में खंजर उतार दिया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर सारा सामान समेटकर होटल से भाग निकला। क्योंकि उमैद का वहाँ से गायब होना पुलिस के लिए सबसे बड़ी एक इंडिकेटर था, एक सस्पेक्ट के तौर पर उमैद का नाम सबसे पहले सामने आया क्योंकि उसका मंगेतर था और किसी भी हालत में उसको गेस्ट हाउस में मौजूद होना चाहिए था। होटल के स्टाफ ने बताया कि वो अपना सामान लेकर यहाँ से चेकआउट कर गया है। पैमाना के पिता की मौत के बाद उसकी मां और बहन की जिम्मेदारी उसी पर थी। वो अपने घर की इकलौती कमाने वाली थी।
सात समंदर पार कैलिफोर्निया में जब उसकी माँ को उसकी मौत की खबर मिली तो वो सदमे में आ गई। लेकिन सवाल है कि अगर पैमाना को उम्मीद से शादी से इनकार ही करना होता तो वो कैलिफोर्निया से उससे मिलने सात समंदर पार दिल्ली आती ही क्यों? अपनी वफादारी साबित करने के लिए पैमाना अब इस दुनिया में नहीं है और उसका आशिक पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। और इस तरह सात समंदर पार और सरहद पार से शुरू हुई एक प्रेम कहानी का खौफनाक और दर्दनाक अंत हो गया। इस समय दिल्ली से सहयोगी प्रीति पांडे और कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी के साथ खालिद वसीम। ये थी पैमाना की कहानी, बदकिस्मत पैमाना की कहानी। लेकिन